अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें, पाक फौज डट कर साथ खड़ी होगी, ताकत का मरकज अवाम है। आर्मी चीफ का कौमी सलामती इजलास में दो टोक ऐलान। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, आईन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मजहर हैं। अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करती हैं। आइन कहता है कि इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। हाकमियत आला अल्लाह ताला की है, खुदा के हुक्म से ही आइन को इख्तियार मिला है। आर्मी चीफ ने 1973 के आइन के नफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट और अरकान को मुबारकबाद। सिपह सालार का 1973 का आइन बनाने वालों को भी खराज तहसीन। कहा, नए और पुराने पाकिस्तान को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। मुल्क में दहशतगर्दी वापस क्यों आई, कौन लाया? दहशतगर्दी के खात्मे और फाटा इस्लाहात के लिए दी गई रकूम कहाँ गई? खैबर पख्तूनख्वा को दिए जाने वाले अरबों रुपए कहाँ इस्तेमाल हुए? वज़ीर आज़म के कौमी सलामती के इन कैमरा इजलास में सवालात। कहा, शहदा की कुर्बानियों से बहाल होने वाले अमन को ज़ाया कर दिया गया। शहबाज शरीफ का फौज समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। ख्वाजा आसिफ का कहना है, आर्मी चीफ का इन कैमरा इजलास में आना खुश आइंद है। साबिक दौर में इंसानों को ज़िबह करने वालों को सदारती माफ़ी दी गई। जितनी सियासत वो कर रहे हैं, इतनी तो हम भी नहीं कर रहे। ख्वाजा आसिफ का नाम लिए बगैर जजेस पर तंज। पता था कि ये 2035 तक रहने का प्लान बना के आ रहे हैं। मसला ये नहीं कि हम इलेक्शन से डरते हैं, हमें कोई इतराज इलेक्शन पे नहीं है, हमें टाइमिंग्स पे इतराज है। अगर एक दिन पे इलेक्शंस होते हैं पूरे पाकिस्तान में, दैट इज अ टोटल, वो दूसरी स्टोरी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है। जितनी जल्दी हो सके लेट्स एग्री। अच्छा, सारी पार्टीज बैठ के एग्री करें और जो डेट हो जाए। जनरल बाजवा ने कहा, 5 मिनट में मार्शल लॉ लगा सकता हूं। हमने कहा, बिस्मिल्लाह करो। इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाकर 2035 तक का प्लान बनाकर बैठे थे। उनकी बाकियात अब भी छेड़छाड़ कर रही है। नवाज शरीफ के बाद मुझे भी मुल्क बदल करने की कोशिश की गई। आसिफ जरदारी के बड़े इंकशाफात। साबिक सदर ने कहा, हमें इलेक्शन पर नहीं टाइमिंग पर एतराज है। तमाम जमातें बैठकर फैसला करें, जितना जल्दी हो सकता है। एक दिन में इलेक्शन हो। अब इमरान खान भी खुले लाइन लग गए। सहाफी का सवाल, अल्लाह बड़ा बादशाह है, सब करता है। आसिफ जरदारी का जवाब। कप्तान का ईद के बाद सड़कों पर निकलने का ऐलान। इमरान खान का कहना है, अफसोस एस्टैब्लिशमेंट माफिया के साथ खड़ी हो गई। उनको ये डर है कि कहीं इमरान खान इख्तिदार में ना आ जाए। जमहूरियत अदलिया के धागे से जुड़ी हुई है। मुल्क को दलदल से निकालने का एक ही रास्ता है कि शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। कोई शख्स, कोई सियासी जमात, कोई हुकूमत, कोई इदारा इतना मजबूत नहीं कि अपने मुखालफिन को बकौल किसी के क्रश कर सके। अगर सियासी हुकूमत को क्रश करना है तो उसका एक ही तरीका है, इलेक्शन, बैलेट बॉक्स। सियासी कुव्वतों में मुज़ाकरात ना हुए तो मार्शल लॉ लग सकता है। सियासी कुव्वतें आपस में मुज़ाकरात करें, फौजी क़यादत को बीच न लाएं। मुशाहिद हुसैन सैयद की PTI से मुज़ाकरात में सऊदी अरब की सालसी की तजवीज़। लीगी रहनुमा ने न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में कहा, कोई शख्स, हुकूमत और कोई इदारा इतना मजबूत नहीं कि किसी को क्रश कर सके। किसी भी सियासी कुव्वत को इलेक्शन और बैलेट बॉक्स की ताकत से ही क्रश किया जा सकता है। चीन को खदशा है कि पाकिस्तान में सियासी इख्तिलाफात का दुश्मन कुव्वतों को फ़ायदा होगा। स्टेट बैंक पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को दे, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। स्टेट बैंक और वजारत खजाना को 18 अप्रैल तक फंड्स की फराहमी और इलेक्शन कमीशन को फंड्स के हसूल के हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। फंड्स की अदम फरहमी पर चीफ जस्टिस की इन चैम्बर की समात मुकम्मल। हुकूमत का इन चैम्बर समात में जमा कराया गया तहरीरी मौक़िफ़ पे सामने आ गया। अटॉर्नी जनरल ने बताया, पार्लियामान ने फंड्स जारी करने का इख्तियार ही नहीं दिया। विफाकी हुकूमत बेबस है। हुकूमत ने अदालती हुक्म के तहत अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से सिक्योरिटी से मुतालिक भी रिपोर्ट तलब कर ली।
हुकूमत को भी कोई डायरेक्शन देने के लिए कौमी असम्बली की अप्रूवल चाहिए, और फिर जब हुकूमत के पास वो अप्रूवल आ जाती है तो फिर हुकूमत आगे फर्दर इंस्ट्रक्शंस करती है। अब हुकूमत के पास तो ये अप्रूवल नहीं है ना, वो लीगल पोजीशन मैं कमेंट नहीं कर सकता। सिर्फ हुकूमत तौहीन अदालत का सामना करेगी हुकूमत? तौहीन अदालत किस चीज़ की होनी है? नहीं, फेडरल गवर्नमेंट ने तो कंप्लाई कर लिया ना ऑर्डर। जब फेडरल गवर्नमेंट ने वो कानून ले गई कैबिनेट से अप्रूव करा कर, तो ऑर्डर की कंप्लाइंस फेडरल गवर्नमेंट ने तो कर दी ना, बाकी तो पार्लियामेंट क्या है। स्टेट बैंक बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी नहीं कर सकता। फंड्स जारी करने के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी जरूरी होती है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का कहना है, हुकूमत ने अदालत की हुक्म अदूली नहीं की, पार्लियामेंट ने फंड्स देने की मंजूरी नहीं दी, इसलिए हुकूमत फंड्स फराहम नहीं कर सकती। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा, इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहना चाहिए। अगर इदारे अपनी आईनी हदूद से तजावुज़ करेंगे तो तसादुम होगा। पार्लियामेंट अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। कोर्ट अपना काम कर रही है, हम अपना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये है कि अपने दायरे में रहें, सारे दूसरे के दायरे में रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का हंगामी इजलास आज दोपहर 1 बजे तलब मुल्की सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर गौर किया जाएगा। विफाकी काबीना पार्लियामेंट की बालादस्ती यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस के इस्तेमाल समेत आइंदा की हिकमत अमली पर भी मुशावरत करेगी। अदलिया आज खुद नोटिस की पावर रखती है, लेकिन अदलिया ने कभी सोचा कि उनकी अदालतों में क्या होता है। नून लीगी रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी का कहना है, अगर पार्लियामेंट को मफलूज किया गया तो फिर मुल्क कैसे चलेगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल समेत 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर। 8 रुकनी बेंच ने पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल पर समाअत करके इख्तियारात से तजावुज किया। दरख्वास्तों की समाअत के लिए बेंच की खुद सरबराही करके मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। आइन के आर्टिकल 290 और 200 और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। रेफरेंस में इस्तदा रेफरेंस में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ हुक्म इम्तना अदालती नज़ायर की खिलाफ वर्जी है। पार्लियामेंट की बिल की समाअत के लिए 8 रुकनी गैर आइनी बेंच तश्कील दिया गया। जजेस के दरमियान हाथापाई का कोई वाकया रोनमा नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफवाहें मन घड़त और बेबुनियाद हैं। सुप्रीम कोर्ट के जारी एलामे में कहा गया, जारी रिपोर्टिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस के एहतराम को मुतासिर करने की कोशिश है। जजेस से मुतालिक ऐसे वाकयात को बढ़ावा देना कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। तर्जमान सुप्रीम कोर्ट का कहना है, 13 अप्रैल की शाम जजेस कॉलोनी पार्क में वाक़ के दौरान जजेस की लड़ाई की खबर झूठ है। कौमी असम्बली का हंगामी इजलास आज खुद नोटिस के इख्तियारात में मजीद तरमीम का बिल मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच फैसला सुनाएगा, नजर सानी के लिए इससे बड़ा बेंच तश्कील दिया जाएगा। बिल की मंजूरी से पहले जिनके खिलाफ फैसला सुनाया गया वो भी नजर सानी की दरख्वास्त दायर कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के हुक्मनामे के खिलाफ मजम्मती करारदाद भी मंजूर। 8 रुकनी बेंच का हुक्मनामा मुस्तरद। आइन और कानून के खिलाफ करारदाद, पार्लियामेंट्री इख्तियारात से मुतालिक करारदाद भी असम्बली से मंजूर। आइन साजी का इख्तियार सलब करने की सुप्रीम कोर्ट की जारहाना कोशिश की सख्ती से मजम्मत। पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन असल हाकमियत अल्लाह ताला के पास है। हुक्मरान जमातें अब भी मरो और मारो की गर्दान से बाज नहीं आ रही। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, माशी और सियासी बहरान PDM समेत PTI की हुकूमतों के पैदा करदा हैं। अवाम को फैसले का इख्तियार दिया जाए। स्टेक होल्डर्स शफाफ इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात करें। कराची की मर्दमशुमारी से शुरू होने वाली बात पकौड़ों और मेहंदी तक जा पहुंची। गवर्नर सिंध की पकौड़े तलने की दावत पर हाफिज नईमुर रहमान मुस्करा दिए। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा, शहर कायद को बेहतर बना दें, लोग पकौड़े खुद ही तल लेंगे। मेहंदी मर्दों के पैरों में ना लगाएं ताकि काम न रुक जाए।
गैर मुल्की कंपनी से 12.5 करोड़ कमीशन वसूली का इल्जाम। चौधरी परवेज इलाही की 27 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को गिरफ्तार करने से भी रोक दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब का कहना है झूठे मुकदमे में सियासी इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। अली अमीन गंडापुर 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। बखर की अदालत ने दाजिल चेक पोस्ट हमला केस खारिज कर दिया। रहनुमा पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राहदारी रिमांड पर बखर पुलिस की हवालगी चैलेंज कर दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज आज सरगोदा की अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्क भर में आज से बादल बरसने को तैयार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी का भी इम्कान। बारिशों से गंदम की तैयार फसल के बड़े पैमाने पर मुतासिर होने का खतरा। नदी नालों में तोयानी का खदशा। एनडीएमए का अलर्ट जारी। चीन से $30 करोड़ पाकिस्तान को मौसूल। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है रकम चीन के मंजूर करदा 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज का हिस्सा है। फंड से मुल्की ज़र-ए-मुआवजा के ज़खायर मज़ीद मुस्तहकम होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात को पाकिस्तान को $1 अरब इमदाद की यकीन दहानी करा चुका है। बीस अप्रैल को ईद का चांद नजर आने के इम्कानात नहीं। ईद उल फितर 22 अप्रैल को हो सकती है। डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात की पेशगोई। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रोहियत हिलाल कमेटी का इजलास 20 अप्रैल को तलब कर लिया गया।